अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान सैम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मुल्तान में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। मुल्तान नई दिल्ली के इलाका में अंदरून में एक जोरदार धमाका होता है और जब इसके हकायक जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि यहाँ पर आतिशबाजी का सामान बनाया जाता था। मोहम्मद रियाज नामी शख्स जो कि यहाँ अंदरून में ही अपने घर के अंदर आतिशबाजी का सामान बनाता था, बदकिस्मती के साथ रात जब जोरदार धमाका हुआ तो 4 कीमती जानें जाया हो गई और 5 से 6 लोग जो है इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल में जख्मी हालत में वहां पर मुंतकिल भी कर दिया गया है। जैसे ही धमाका हुआ तमाम तर टीमें यहां पर पहुंची, रेस्क्यू एहलकार, पंजाब पुलिस और बहुत से स्क्वाड, बम स्क्वाड वगैरह सर्च किया। तमाम इलाके को अब क्लियर करने की कोशिश भी की जा रही है। पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त तमाम तर लोगों को यहाँ से अंदर आने की इजाजत नहीं। अहले मोहल्ला तमाम लोग यहाँ से अब जा चुके हैं। तकरीबन यहाँ की अगर सिचुएशन की बात करें तो करीब तर जितने भी घर हैं वो भी काफी ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। जिस घर में ये काम किया जाता था, आतिशबाजी का सामान बनाया जाता था, वो भी गिरकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हमारे साथ कुछ रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर सर ये वाकया कैसे पेश आया। हम सब कैसे हैं? सर, इस वाकये की नौयत क्या थी? कितने लोग अभी तक जख्मी हुए? कितने लोग आपकी इतलात के मुताबिक जो है अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं? सर, ये रात के वक्त तकरीबन 10 बजे के बाद का इंसिडेंट हुआ है। तो जो ही हमें कंट्रोल में कर ली है, हमारी रेस्क्यू टीमें रवाना हो गई हैं और यहाँ पर आके हमने देखा तो बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी और हमने फिर बिजली को काट ऑफ कराया, गैस काट ऑफ कराई है और अपना सर्च का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो इस दौरान भी ये आतिशबाजी के जो मतलब के इन्होंने बनाए हुए थे बम वगैरह जो थे वो ब्लास्ट किए हैं। मतलब वक्फे से भी ब्लास्ट हो रहे थे? ब्लास्ट हो रहे थे। वो मतलब कि गैस की वजह से जहाँ पे इग्निशन मिलती थी वो आग पकड़ लेते थे, इस वजह से। तो हमें तो कब तक ये ऑपरेशन जारी रहा कि ज़ाहिर है ये इतना मुश्किल मरहला था आपके लिए? ये रात सारी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी कामयाबी के साथ इसको साथ पैर फटने शुरू कर दी। हमने मतलब कि आग को भी काबू कर लिया और साथ ऑपरेशन भी जारी रखा। ये तंग जगह थी, गलियां भी तंग थी, हमें मैन पावर का ज्यादा यूज किया क्योंकि यहाँ पर गाड़ियां नहीं आ सकती थी। छोटी छोटी गलियां यहाँ पर चलकर आना मुश्किल है। गलियां तंग थी, लेकिन हमने रात ही जो है ना वो जो इनकी इंजर्ड पर्सन थे उनको फर्स्ट एड देके निश्चित शॉट कर दिया। जो बाकी मतलब के रिकवर हुए हैं डेड बॉडी उनको हमने हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑपरेशन जो है ना मुकम्मल हो चुका है। बाकी डिपार्टमेंट में जो है ना वो फौरन पहुंच गए थे, उन्होंने भी हर डिपार्टमेंट ने अपना अपना काम किया। तो अब कब तक ये इलाका भी क्लियर हो सकता है कि ज़ाहिर है कि हर चीज अभी सील की हुई है, किसी को आने की इजाजत भी नहीं है? जी जी, ये तो अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना, वो इसको मतलब के आके खाली करवाएं। ये मतलब कि उनका सामान पड़ा हुआ है सारा, वो निकालेंगे उनकी निगरानी में। वो कह रहे हैं हमारा कीमती सामान है, तो वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन ही करेगी। तो कितने घर साथ में अफेक्ट हुए हैं? ये तकरीबन 5-4 घर जो है ना इसमें इफेक्ट हुए हैं। वहाँ पे भी कोई लोग जख्मी हुए हैं? हाँ जी, जख्मी हुए हैं। उसमें भी कुछ घर हैं वो शीशे टूटे हैं, उनके घर के गेट टूटे हैं, दरवाजे टूटे हैं, जालियाँ टूटी हैं। हाँ, उन लोगों को भी नुकसान पहुंचा, घरों को भी तो काफी नुकसान पहुंचा। तो कितने घंटे ये ऑपरेशन जारी रहा सर? ये तकरीबन रात 10 बजे से लेके आप देख लें सुबह 9 बजे तक सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त तकरीबन रेस्क्यू ऑपरेशन तो मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लेकिन अभी भी मुख्तलिफ फोर्सेस जो हैं वो अपना काम सर अंजाम दे रही हैं। बम स्क्वाड भी यहाँ पर मौजूद था, उसने भी इसको सबसे पहले इस इलाके को क्लियर किया। गैस लाइन, पाइप लाइन भी फट चुकी थी, उसके हवाले से टीमें आकर अपना काम यहाँ पर सर अंजाम दे रही हैं। वापटा मुलाजमीन ने जो तारों और बिजली के मामला थे उनको भी अब यहाँ पर आकर अब क्लियर किया है। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि एक ऐसा काम आतिशबाजी जिसके ऊपर सख्त पाबंदी भी थी और बहुत सारे अहले मोहल्ला ये भी कहते हैं कि हम नहीं जानते थे कि यहाँ पर ये काम होता है, लेकिन जब ये धमाका हुआ तो उसकी जद में तकरीबन बहुत सारी कीमती जानें भी आई और बहुत सारे जख्मी भी हुए और बहुत सारे लोगों के कीमती घर भी, उनको भी नुकसान पहुंचा। लेकिन तमाम तर अदारों ने यहाँ पर आकर अपना काम किया और इस मौके पर फिर IG पंजाब ने भी सख्त नोटिस लिया। जो पंजाब पुलिस है इसको भी सख्त अहकामात भी जारी किए।